हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंक आईक्यू हब। तो बैंक आईक्यू हब की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को दोस्तों। तो आप मेरे चैनल पे प्रॉपर बने रहिएगा। मैं इस नए साल पे आप सभी की जॉब की विश करता हूं कि आप सभी अपने अपने को एक जॉब सिक्योर कर सकें और हर एक बैंक के हर एक ब्रांच में आप सभी से सेटल हो पाएँ और आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ें और बहुत बहुत सक्सेस पा सकें। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने यूट्यूब चैनल पे डेली सिटिंग और पजल और साथ ही अर्थमेटिक का क्वेश्चन को डेली सॉल्व करते हैं, ताकि जो भी नए स्टूडेंट हैं या फिर जो रिपीटर्स स्टूडेंट हैं जिनको कंटेंट नहीं मिल पाता वो मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकें। तो दोस्तों, नया साल आया है, इस साल हम पजल सॉल्व करेंगे स्पीड के साथ, सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करेंगे लॉजिक के साथ और अर्थमेटिक को सॉल्व करेंगे एक्यूरेसी के साथ। तो हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, फ्रॉम बैंक आईक्यू हब की तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस साल में हम डेली यूट्यूब पर क्या करने वाले हैं, मैं बता देता हूँ। तो इस साल हम डेली यूट्यूब पर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट और क्वांट अर्थमेटिक प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन विश से नहीं दोस्तों, डेली प्रैक्टिस से होता है। तो मेरे साथ आप बने रहिए मेरे पूरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे इस सेशन में, इस पूरे वीडियो में, और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरे क्लास आपको कैसे लगते हैं, कौन से टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं उस पर वीडियो बना के डालने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं दिल से विश करता हूँ कि आपका न्यू ईयर 2026 है और 2027 आने वाला है। तो जब 1 जनवरी या 1 अप्रैल को रिजल्ट आए तो इस बार आप लोगों को किसी न किसी बैंक में सिलेक्टेड हो। तो चलिए इसी के साथ क्लास को आगे शुरू करते हैं। तो आज है मेरा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का डे 8। तो डे 8 में हम सॉल्व करने वाले हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें टोटल 4 सेट लाया हूँ, हर पेपर में मैं 4 सेट लाता हूँ। मैं पजल को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता, ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ा सकता क्योंकि 4 पजल को रिकॉर्ड करने में ही काफ़ी टाइम लग जाती है। अगर मैं पज़ल्स को बढ़ाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबे हो जाएँगे, फिर अपलोड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी। ठीक है? तो चलिए फिर यही 4 पज़ल को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं अगर रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको आगे और बढ़ा सकूँ। ठीक है? आज के जो 4 पज़ल वो थोड़ा टफ लेवल के पज़ल हैं, थोड़ा हार्ड लेवल के पज़ल हैं, थोड़ा टाइम टेकन हो सकता है, तो प्लीज़ घबराइएगा मत और सेशन में बने रहिएगा। और जिन भी दोस्तों को, जिन भी भाइयों को किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी लाइन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। ये रहा मेरा टेलीग्राम का आईडी, बैंक आईक्यू हब। आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और अपने डाउट, अपने क्वेश्चन आराम से मुझसे भेज के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं देख के उसको पूरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विथ ब्यूटीफुल पजल के साथ। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। चलिए पढ़िए और सॉल्व करने की मेरे साथ कोशिश करिए। देखिए हो पाता है कि नहीं हो पाता है। मैं भी आपके साथ पढ़ के कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की। तो पहला पजल है, 8 पर्सन है, ये नेम है। ठीक है, डिफरेंट मंथ में है। जनवरी में ओके है, दिसंबर में ओके। नो वन इज रिटायर इन वन ऑफ द मंथ। इनमें से जो एक लोग है ना, वो एक मंथ में क्या है, रिटायर होते हैं। ठीक है, एक मंथ में रिटायर होते हैं, मतलब 8 लोग हैं। एक सेकेंड, नो वन, एक लोग रिटायर नहीं होता है किसी एक मंथ में, मतलब एक वैकेंट होगा। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। चलिए पहले मैं इसको बना लेता हूँ, उसको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व कैसे करना है, या यहाँ पे होगा जनवरी, जनवरी के बाद आता है मार्च, वाह, मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल के बाद दिया है मई, मई एंड जून, जून एंड अगस्त, अगस्त के बाद दिया है सितंबर, सितंबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिया है दिसंबर। ओके, लगभग सारे मंथ दिए हैं, बस फरवरी और जुलाई कटा हुआ है। ठीक है, चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। टी रिटायर्ड 3% बिफोर द वन हु रिटायर इमीडिएट आफ्टर क्यों। देखो, क्यों के जस्ट पहले जो बंदा है ना, इससे 3 पहले क्या है, टी है। देखो, टी रिटायर्ड 3% बिफोर, 3 पहले, द वन हु रिटायर इमीडिएट आफ्टर क्यों, क्यों के बाद जो रिटायर हुआ है ना, उससे 3 बंदा पहले टी यहाँ है। ठीक, समझ में आया, ये एक हो गया। नो वैकेंट मंथ बिटवीन टी और क्यू, टी और क्यू के बीच में वैकेंट मंथ नहीं है, तो मतलब ये जो मैं बनाया हूँ एकदम सही बनाया हूँ। ओके, चलो फिर टी डिड नॉट रिटायर ऑन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डे, मतलब टी जो है वो 31 में होगा, टी जो है वो 31 के मंथ में होगा। ओके, यू रिटायर इमीडिएट आफ्टर क्यू, यू जो है जस्ट क्यू के बाद है।
ओनली वन पर्सन रिटायर बिटवीन टी और ओ। टी और ओ के बीच में एक लोग है, तो टी एक लोग, ओ हो नहीं सकता, दो लोग हो जाएंगे, तो मतलब टी ऊपर हो, टी यहाँ, एक बंदा यहाँ मालूम है, यू क्यों यहाँ है, यू यहाँ है, तो टी एक बंदा ओ होगा, तो एक बंदा ओ यहाँ भी हो सकता है, या इसके बीच में एक वैकेंट हो सकता है, एक बंदा यहाँ हो सकता है और टी यहाँ हो सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी जाएगी, या तो एक बीच में वैकेंट होगा, फिर एक बंदा एक हो, या टी एक हो, वैकेंट नहीं होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन रिटायर बिटवीन टी एंड लो। ठीक है, ओ डिड नॉट रिटायर मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डे। जो ओ है वो इवन नंबर ऑफ डे में नहीं है, तो ओ जो है वो ऑड में है। ओ भी ऑड में, ये भी ऑड में, तो कहाँ बैठा है, देखो मैं बैठाता हूँ, देखो अगर मैं अभी अभी आगे और सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ये दो केस है, इन दोनों केस को लेकर करना है, एक ये केस और एक ये केस, ये दो केस बन रहे हैं। ठीक है, चलो। द नंबर ऑफ पर्सन रिटायर बिफोर ओ इज सेम नंबर ऑफ पर्सन रिटायर आफ्टर पी। अब मेरे को बना लेना चाहिए, अब मेरे को बना लेना चाहिए, अब यहाँ से बन जाएगा आराम से। देखो ओ, मैं इसको लेकर पहले चलता हूँ। ठीक है, ओ 31 में है, हाँ है ओ, एक दो टी, एक क्यों, फिर यू। चलो, अब ओ यहाँ भी आ सकता है, ओ एक दो टी, एक क्यू और यू। अब देखो ओ के पहले जितने लोग हैं पी के बाद हैं, ओ के पहले एक लोग है तो पी के बाद एक लोग हो नहीं सकता, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, देखो ये गलत हो गया ना। उसी तरह उसी तरह अगर मैं ओ को यहाँ रखूंगा तो मेरा यू यहाँ आएगा, तो ओ के पहले दो लोग तो मुझे यहाँ देना होगा, यहाँ पे मेरा क्यों आ जाएगा, इसलिए यहाँ भी नहीं आएगा, मतलब एक ही जगह पॉसिबिलिटी बनती है। अब हम इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं, तो अगर हम ओ को यहाँ देते हैं, तो एक छोड़ के टी यहाँ हो जाएगा, एक छोड़ के क्यू यहाँ हो जाएगा, और यू यहाँ हो जाएगा, ओ वहाँ तो पी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये और केस इसमें बन सकते हैं, इसमें और केस बनेगा, देखो इसमें तो और केस बनेगा, लेकिन इसमें तो नहीं बनेगा ना, इसको नहीं, इसमें नहीं बनेगा, इसको हम पैक कर देते हैं कि भाई इसमें तो केस नहीं बनेगा, बनेगा किस केस, किसमें, इसमें बनेगा, और बन सकता है। देखो ओ यहाँ भी आ सकता है, फिर ओ यहाँ भी आ सकता है, चलो बना ही देते हैं, क्या ही जाता है बनाने में। ओ एक एक गैप करके टी यहाँ हो जाएगा, एक गैप करके क्यू यहाँ, यू यहाँ, ओ के ऊपर एक, तो पी के नीचे एक, अब नहीं बनेगा। ठीक, अब नहीं बनेगा क्योंकि ओ यहाँ आ जाएगा, तो फिर पी के लिए जगह नहीं बचेगा। ठीक है, चलो ये हो गया, ओ और पी हो गया, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन रिटायर बिटवीन यू और पी। जितनी यू और पी के बीच में होंगे ना, ठीक है, एज द नंबर ऑफ पर्सन रिटायर बिटवीन आर और क्यू, उतने ही आर और क्यू के बीच में भी होंगे। ओके, फिर क्यों रिटायर बिफोर आर, जो क्यों रिटायर होता है वो होता है आर के पहले। अगर क्यों आर के पहले होता है, देखो क्यों आर के पहले होता है, तो आर के लिए बस यही जगह बचा, ठीक है, आर के लिए यही जगह बचा, आर और क्यों के बीच में एक लोग, तो पी और यू के बीच में भी एक लोग। वाह, ये तो सही बन रहा है यार, ये तो सही बन रहा है एकदम। और यहाँ देखते हैं, तो आर, तो मान लो मैं आर यहाँ लेता हूँ, यहाँ देखो क्यू के नीचे आर होगा, क्यू के नीचे आर यहाँ दे दिए, ठीक है, आर यहाँ दे दिए, तो आर और क्यू के बीच में दो लोग, तो पी और यू के बीच में दो लोग नहीं है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। ठीक, फिर आर क्यू आर, पी और यू के बीच में दो लोग, तो आर और क्यू के बीच में भी दो लोग, यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, देखो पी और यू के बीच में एक दो लोग हैं, आर और क्यू के बीच में दो लोग होंगे, एक दो, और क्यू के नीचे आ रहे, क्यू के नीचे आ रहे, ये चलो ये चल रहा है अभी। और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला, एस डिड नॉट रिटायर ऑन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। तो एस जो है वो ऑड नंबर में होगा, एस ऑड नंबर में होगा, मतलब एस 31 में होगा। एस 31 में देखो एस यहाँ भी आ सकता है, और एस 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 और कहीं नहीं, एस के लिए बस यही जगह बच रहा है। इसमें एस एस यहाँ आ सकता है, एस यहाँ आ सकता है, मतलब दो जगह बच रहा है। एक बार देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो एक बार एस यहाँ आ सकता है, और एक बार एस यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, और कुछ तो दिया नहीं है, और कुछ तो दिया ही नहीं है, और कुछ दिया ही नहीं है, तो एक बात मेरे को ये बताओ, तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक वैकेंट होगा, इन दोनों में से कोई एक वैकेंट होना चाहिए, तो मान लेते हैं ये वैकेंट है। सपोज दैट इन इसके बीच में एक लोग थे ना, देखो टी क्यों, और एक टी लोग होना चाहिए, तो सॉरी कहाँ गया, वो एक टी होना चाहिए ना, वो 1% टी होना चाहिए, तो वो 1% टी होने, ये वाला वैकेंट जाएगा मेरा, ये वैकेंट जाएगा, तो एक ही बंदा बच गया। एक बंदा जो बच गया उस कौन बचा, एन बचा, एन यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे मेरी पॉसिबिलिटी बन रही है, पॉसिबिलिटी हम क्यों बना, जब मेरा ये वाला सॉल्व हो गया, तो पॉसिबिलिटी में क्यों खेलने जाए, जब मैं देख लूँ मेरा ये बन चुका है, तो मैं पॉसिबिलिटी में क्यों खेलने जाऊँ, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आंसर मैच करते हैं, आंसर क्या है। चलो, पहले मेरा ओ था, ओहो ओहो ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी। चल, पहले मेरा ओ था, ओ एस फिर डैश टी। देखिए एकदम परफेक्ट है, आप आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर मैच कर लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 14 person are sitting in a two parallel row each other A B C D। देखो यहाँ लिखता हूँ A B C D E F G। ये रो 1 में बैठे हैं और फेसिंग कहाँ की है, नॉर्थ की है। और एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखो A B C D E F G रो 1 में बैठे हैं, फेसिंग नॉर्थ किए हैं। एच जे के एम एन ओ यहाँ बैठे हैं, रो 2 में बैठे हैं, फेसिंग साउथ किए हैं। वाह, ठीक समझ में आया। नॉट असेंड द सेम ऑर्डर, ठीक है। पर्सन सिटिंग इन रो 1 फेसिंग द पर्सन सिटिंग इन रो 2, मतलब जो रो 1 में बैठे रो 2 को तो देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन है। 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 3 लोग हैं, या ए और बी के बीच में 3 लोग हैं। तो वो कहीं भी हो सकते हैं, तभी लिख लो, बस अभी लिखो ए 3 लोग हैं बी के बीच में। एंड none of them sit extremely indifferent हो, इन दोनों में से कोई भी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, he is an immediate neighbor the one who facing B। जो भी बी के सामने फेस किया है ना, वो के का, जो भी बी के सामने फेस किया है ना, वो के का पड़ोसी है, चाहे यहाँ के होगा चाहे यहाँ के होगा। चलो ठीक। 4 पर्सन सिट बिटवीन जे और के। जे 4 लोग होंगे के बीच में। चलो, जी से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के सेकेंड लेफ्ट में जो है वो जी होगा, बट नॉट एक्सट्रीमली इंड, बट नॉट एन एक्सट्रीमली इंड, लेकिन जो जी है वो इंड पे नहीं है। ठीक है, जी जो है वो इंड पे नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एच और एम। जितने लोग एच और एम के बीच में हैं उतने ही लोग बैठे हैं एन और एम के बीच में, एम और एन के बीच में। ठीक है, एल हु सिट लेफ्ट ऑफ जे एंड फेसेस डी। वाओ, जे के लेफ्ट में एल बैठा है और फेस किया है डी के तरफ। वाह, ना तो सी ना तो ई इमीडिएट नेबर है जी के, ना तो सी है ना तो ई है पड़ोसी जी का। वो फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ सी, वो जहाँ फेस किया है ना उसके अगल बगल कहीं ना कहीं सी। ठीक है, एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एन। वो जो है एन का पड़ोसी नहीं है, वो जो है वो एन का पड़ोसी नहीं। चलो, इतना मिल गया। अब यहाँ से मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम पकड़ के चलते हैं क्या, हम पकड़ के चलते हैं ए और 3 बी को पकड़ के चलते हैं। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7। मान लेते हैं ए यहाँ है, तो 1 2 3 बी यहाँ हो जाएगा, दोनों में से कोई इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगा, इसी बात ऐसे ही बैठेगा और कोई ऑप्शन तो है नहीं। और बी के पास में कहीं के है, अगर बी के पास के यहाँ दे देते हैं तो 4 जे बैठेगा नहीं, तो बी के पास के मुझे यहाँ देना पड़ेगा, के यहाँ दूंगा तो 1 2 3 4 जे यहाँ आ जाएगा। देखो, जे के पास भी ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है। गुड, अब देखो एफ के सेकेंड लेफ्ट में जी है, तो जी यहाँ जाएगा नहीं, तो एफ के सेकेंड लेफ्ट में जी यहाँ दे दूँ तो, और एफ के सेकेंड लेफ्ट में जी यहाँ भी जा सकता है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, पहले एफ के सेकेंड लेफ्ट में जी यहाँ देता हूँ और एक केस और बन देता हूँ। 3 4 5 6 7, ए यहाँ था, जे यहाँ था, बी यहाँ था, के यहाँ था। एफ के सेकेंड लेफ्ट में जी होगा, लेकिन यहाँ कहीं बोला था बट नॉट एन इमीडिएट नेबर एक्सट्रीमली इंड, लेकिन बी और एफ कहीं इंड पे नहीं है, सॉरी, तो ये यहाँ नहीं हो सकता। ठीक, इन दोनों में से कोई इंड पे नहीं है, तो जी ए एफ यहाँ। ठीक है, चलो ये भी हो गया।
अब ओ का जो भी पड़ोसी है ना, वो ओ के अगल बगल जो भी है वो सी के पास होगा। ओ अगर मैं यहाँ दूंगा तो सी हो नहीं सकता, ओ मुझे यहाँ देना पड़ेगा। ओ एक केस में मुझे यहाँ देना पड़ेगा, तो उस केस में मेरा सी यहाँ होगा। दूसरे केस में मुझे ओ यहाँ देना पड़ेगा, तो उस केस में सी यहाँ होगा। चलो, एच और एम के बीच में जितने लोग हैं उतने ही एम और एन के बीच में है। वाह, एच और एम, तो एम और एन, एल के सामने डी फेस किया है, तो जाहिर सी बात है एल के लिए जगह यहीं बचा, डी यहीं आएगा। एल के लिए और कहीं जगह नहीं बचा, एल यहाँ आएगा तो डी यहाँ आएगा। जी के लेफ्ट में है, वाह, तो जी के लेफ्ट में है, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, जी के लेफ्ट में है पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ये तो गड़बड़ है। जी के लेफ्ट में है, देखो, जी के लेफ्ट में है ना, तो जी के लेफ्ट में एल और डी के लिए कहीं जगह ही नहीं बचा, तो ये तो गलत हो गया। जे के लेफ्ट में एल और डी के लिए यही जगह बचा, एल यहाँ तो डी यहाँ आ जाएगा। यहाँ एक ही बंदा बच गया, ए बी सी डी, यहाँ ई बचेगा, यहाँ ई आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर देखो, ये बस इसको सेट करना है, एच और एम, एम और एन, एच और एम, एम यहाँ आ जाएगा, तो एच, एच, एम एच, तो एच और एन, एम एच यहाँ हो जाएगा, तो एम और एक एन यहाँ हो जाएगा। ये ऑप्शन सेट हो गया, तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा मैं कैसे किया। चलिए आंसर तरफ चलते हैं और आंसर को चेक करते हैं। ठीक है, आंसर चेक करिए, देखिए आंसर भी सेम है, एन जे एम एल एच ओ के ई ए जी डी एफ बी एंड सी। वाह, चलिए अब आंसर चेक कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैट, फ्लैट और फ्लोर का। 10 पर्सन, नहीं, 10 पर्सन है, नाम ये है, 5 स्टोरेज बिल्डिंग पे रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, एबव 2 है, टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 5 है। वाह, नंबर 5 पे ये है, नंबर 4 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, एंड नंबर 1 पे ये है। वाह, ठीक है। ईच ऑफ फ्लोर हैज 2 फ्लैट, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2 आर इमीडिएट एबव फ्लैट 1। ओके, सेम वे फ्लैट 2 के साथ वैसा ही कहानी है। ठीक, और फ्लैट 1 जो है वेस्ट में है। ओके, फ्लैट 1, तो यहाँ हो जाएगा फ्लैट 2। ये हो गया पहले फ्लोर की कहानी। हमेशा मैं बोलता हूँ इसमें 2 केस लेके मैं चलता हूँ, इसमें भी मैं 2 केस लेके चलूंगा, फ्लैट और फ्लोर के केस में 1 और, ठीक है। चलो, क्या है, देयर इज ओनली 1 फ्लोर गैप बिटवीन पी और एल इन द सेम नंबर, सेम फ्लैट नंबर। ओके, देखो सेम फ्लैट में रहते हैं पी और एल, और पी और एल के बीच में एक लोग है, पी और एक लोग है एल के बीच में, और दोनों का जो फ्लैट है वो सेम है। ठीक, ठीक है, फ्लैट सेम है। चलो, देयर आर 2 फ्लोर गैप बिटवीन एस और के इन द सेम फ्लैट। वाह, एस और के भी 2 लोग रहते हैं, और इनका भी फ्लैट क्या है, सेम है। चलो, ओके, एस लिव एंड एल लिव ऑन द सेम फ्लोर, एस और एल सेम फ्लोर में रहते हैं, मतलब एस और एल एक साथ रहते हैं ऐसे। ठीक है, चलो, एस डज नॉट लिव एन ऑड नंबर फ्लोर, एस ऑड नंबर फ्लोर में रहता है, एस इवन नंबर फ्लोर में रहता है। एस अगर इवन नंबर फ्लोर में रहता है तो एस यहाँ रहेगा, एस यहाँ रहेगा तो 1 2 के यहाँ हो जाएगा, एस यहाँ रहेगा तो 1 2 के यहाँ हो जाएगा। अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है, एस इवन नंबर फ्लोर में रहता है। चलो, इवन फ्लोर में रहता है। ओके, आर लिव इमीडिएट एबव क्यू, आर जो है रहता है इमीडिएट एबव क्यू के। चलो, इन द सेम फ्लैट, सेम फ्लैट में ऐसे एकदम, ठीक। टी लिव ऑन द, टी लिव ऑन वन ऑफ द फ्लोर एबव ओ, टी जो है कहीं ओ के ऊपर रहता है, एंड इन सेम फ्लैट, और सेम फ्लैट में रहता है। ओके, ये भी सेम फ्लैट में रहता है। एन लिव वन ऑफ द फ्लोर एबव टी, एन लिव वन ऑफ द फ्लोर एबव टी बट इन नंबर 2, लेकिन नंबर 2 में रहता है। एन अगर नंबर 2 में रहता है तो टी भी उसी फ्लोर में रहेगा। एन लिव वन ऑफ द फ्लोर, एक फ्लोर ऊपर रहता है, तो एन एक टी एक ओ, वाह, वो तो गया। देखो, एन यहाँ दे दूंगा तो एक छोड़ के मुझे टी देना होगा, टी यहाँ दूंगा तो टी के एक छोड़ के ओ यहाँ रहता है। ठीक, टी लिव एक फ्लोर ऊपर, देखो ना, वन ऑफ द फ्लोर एबव, मतलब एक फ्लोर ऊपर रहता है, एंड एन लिव वन ऑफ द फ्लोर एबव टी, एन वन ऑफ द फ्लोर एबव टी, मतलब इन दोनों के बीच में एक फ्लोर, इन दोनों के बीच में एक फ्लोर। सॉरी, ये जीरो कहाँ से आ गया, ये नहीं होगा। ठीक है, इसको मुझे कट करना होगा, वरना मैं इसको भी फ्लोर लेके चलता रहूंगा, ये नहीं है। ठीक, टी एक ओ, ठीक। चलो, अब
मुझे एस और दो के चाहिए, एस में यहाँ दूंगा तो एक दो के होगा नहीं, तो एस में यहाँ दूंगा तो एक दो के यहाँ हो जाएगा, एस में यहाँ दूंगा तो एक दो के यहाँ हो जाएगा। चलो एस इवन में चाहिए ना मुझे, एस पे यहाँ दूंगा तो एक दो के वहाँ हो जाएगा। चलो अगर एस में यहाँ दे देता हूँ, एस में यहाँ दूँ एक दो के होगा नहीं, एस मुझे यहाँ देना होगा 4 पे, एस में यहाँ दूंगा तो एक दो के यहाँ हो जाएगा, ओ यहाँ है ही, टी यहाँ है ही, एन यहाँ है ही, एस है तो एस के साथ एल जाएगा, एस के साथ एल यहाँ जाएगा, एस के साथ एल यहाँ जाएगा। ठीक है, एस दो के, एस दो के सेम फ्लैट में एस दो के यहाँ आ जाएगा, एक दो के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया, एस दो के हो गया, एस इवन नंबर पे भी हो गया। ठीक है, पी और एक एल चाहिए, तो एल और एक पी यहाँ आ जाएगा, एल और एक पी यहाँ आ जाएगा सेम फ्लैट में। चलो ये तो प्रॉपर फुल हो गया, ये प्रॉपर फिल हो गया। आर और क्यू के लिए स्पेस नहीं है, आर और क्यू के लिए आर और क्यू मेरा यहीं जाएगा, आर और क्यू यहाँ जाएगा, इस केस में आर और क्यू यहाँ जाएगा। आर और क्यू हो गया तो फिर बचा क्या, अ, बचा क्या, इन फ्लैट नंबर टू एक बंदा बच गया, एक बंदा कौन बच रहा है, एक बंदा एम बच गया, एम यहाँ हो जाएगा, एम यहाँ हो जाएगा। दो कैसे आ रहा है, कुछ मिस हो रहा है क्या, एस एल एक साथ होंगे हाँ, आर क्यू एक साथ होंगे हाँ, भाई साहब ओ टी एन होना चाहिए, ओ टी एन भी है। ठीक है, एस और एक साथ होना चाहिए हाँ, एस दो के होना चाहिए, एस एक दो के हो गया, एस एक दो के, ओ हो इवन नंबर होना चाहिए दोनों, तो ये ऑड नंबर पे इसलिए गलत हो गया, ये इवन नंबर पे ये वाला सही है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर चेक करते हैं। देखो, के एन आर पी क्यू टी एस एल एम ओ ओके, चल ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर मिला लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए 7 पर्सन है, ये नाम है। ठीक है, एक सीट वैकेंट है, लाइक अ डिफरेंट मोबाइल, ओके ओके, ऑल इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रेजेंट द सेम ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, तो ये सर्कल वाला क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ मैं किस मेथड से जाऊँगा, मैं थ्रेड मेथड से जाऊँगा। ठीक है, इसके लिए मैं थ्रेड मेथड को यूज़ करता हूँ। ठीक है, थ्रेड मेथड यूज़ करता हूँ। थ्रेड मेथड क्या कहता है कि मैं एक सर्कल बनाऊंगा, उसमें 8 लोग को बैठाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सर्कल में है। ठीक है, अब इस रिलेटेड मेरा क्वेश्चन क्या है, द वन हु लाइक्स ऑपोजिट सेकंड टू द लेफ्ट, वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। ठीक है, पी मान लेते मैं यहाँ है, तो पी के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी होगा, ठीक है, ओप्पो उसके सेकंड लेफ्ट में होगा, तो ओप्पो मेरा कहाँ होगा, ओप्पो मेरा यहाँ होगा, ओप्पो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, वन पर्सन सिट बिटवीन वन हु लाइक सैमसंग और पोको। देखो सैमसंग एक, पोको। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन यू और वन प्लस, सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन सैमसंग और एम आई। यू और जितने लोग होंगे वन प्लस के बीच में बराबर होंगे सैमसंग और एम आई के बीच में। ठीक है, क्यों सी सेकेंड और लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकेंड लेफ्ट में क्यों है, आर के सेकेंड लेफ्ट में क्यों है। ठीक है, the one who likes MI sit immediate left, one who sit third to the right of R, who likes Oppo, R who likes Oppo। देखो Oppo के लिए R यहाँ है, R, R से और क्या दिया पीछे चलता हूँ, MI sit immediate left, one who sit third to the right of R, थर्ड टू द राइट ऑफ R, यहाँ इसके लेफ्ट में जस्ट कौन है, MI है, इसके लेफ्ट में कौन है, यहाँ MI है। चलो हो गया, ये भी हो गया, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन वी और क्यू, जो भी वी और क्यू के बीच में होंगे, इस सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन वीवो और एप्पल, उतने ही लोग मेरे वीवो और एप्पल के बीच में होंगे। देखो आर के सेकंड लेफ्ट में क्यू है, तो आर के सेकंड लेफ्ट में क्यू मेरा यहाँ आ जाएगा, इजी वे में। चलो, द वन हु लाइक्स वीवो नाइदर सिट एडजेसेंट टू पी और आर, जो भी द वन हु लाइक्स वीवो, जो भी वीवो है वो पड़ोसी नहीं है, पी और आर का क्या नहीं है, नेबर। ठीक है, नेबर नहीं है। यू लाइक्स वन प्लस नॉट सैमसंग, यू को ना तो वन प्लस पसंद है, ठीक है, और ना ही सैमसंग पसंद है। ठीक है, क्यों नाइदर लाइक्स वीवो और एप्पल, क्यों को ना तो वीवो पसंद है और ना ही एप्पल पसंद है। ठीक है, द वन हु लाइक्स एप्पल इज सेकंड टू द राइट, वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस।
अब एस के बारे में बात किया है, तो देखो, वन लाइक एप्पल से सेकंड टू द राइट, वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। एस के लेफ्ट में जो भी बंदा होगा एप्पल से सेकंड टू द राइट, इसके सेकंड राइट में जो है वो एप्पल होगा। ठीक है, चलो। नो वन पी और टी, पी और टी के बीच में कोई नहीं है, तो पी और टी के बीच में कोई नहीं है, तो पी और टी, टी या तो यहाँ होगा या तो एक गैप पे टी यहाँ होगा। क्योंकि पी और टी के बीच में कोई नहीं है, तो मतलब एक वैकेंट सीट भी हो सकता है ना, क्योंकि मेरे को वैकेंट ध्यान में रखना है, बैकएंड वाले को ध्यान में रखना है मेरे को। तो पी और एक टी, देखो यहाँ तो टी हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा तो कंफर्म ही आएगा, तो मान लो पी और टी यहाँ है, सपोज दैट पी और टी यहाँ है। और एक और केस मेरे को लेकर चलना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, आर यहाँ, ओप्पो यहाँ, एक छोड़ के एम आई यहाँ, पी यहाँ, क्यू यहाँ। अब टी मेरा एक यहाँ भी आ सकता है और टी मेरा यहाँ भी आ सकता है। चलिए फिर अभी टी को नहीं देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या है, नो वन सिट बिटवीन पी और टी, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन आर और क्यू इज सेम नंबर क्यू और पी। भाई आर और क्यू के बीच में जितने लोग हैं ना एक, पी और क्यू के बीच में भी एक लोग हैं। अब मेरा कंफर्म हो गया कि मेरा वैकेंट इसी में कहीं आएगा। ठीक है, वैकेंट मेरा इसी में कहीं आएगा, क्योंकि आर और एक क्यों है, तो पी एक क्यों चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इस केस में मैं टी को यहाँ दे देता हूँ, तो पी एक क्यों हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। चलो, ये भी हो गया। द वन लाइक्स वन प्लस आइदर एस टी और पी, जो को वन प्लस पसंद है वो टी या पी का पड़ोसी है। तो मैं तो यहाँ वैकेंट मान चुका हूँ, वैकेंट मान चुका हूँ। तो वैकेंट मान चुका हूँ, तो एम आई का पड़ोसी यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, तो इसके लिए मेरे को वन प्लस कहाँ देना होगा, मेरे को वन प्लस यहीं देना होगा। अब देखो ये वाला मेरा इजिली बन रहा है, तो मैं इसमें क्यों मत मानूं। इसमें मेरी पॉसिबिलिटी जा रही है, तो मैं पॉसिबिलिटी में क्यों ही जाऊँ, मेरा ये बन रहा है, तो मैं इसको देखूंगा, इसको अभी 2 मिनट के लिए मैं भूलूंगा, मैं इसको कोशिश करूंगा बनाने की, अगर ये नहीं बनेगी तो मैं इसमें कूदूंगा, पर मैं ये मेरा बन रहा है, तो मैं इसको पहले बनाने के पहला प्रेफर दूंगा। ठीक है, तो वैकेंट ये हो गया, टी हो गया, वन प्लस हो गया, और क्या बच रहा है, और बच रहा है ये कि यू भी नहीं आया है, अभी भी नहीं आया। अच्छा ये देखो ना, एस के सेकंड लेफ्ट में जो है, इसको सेकंड राइट में एप्पल है। एस अगर मैं यहाँ दे दूं, एस के सेकंड लेफ्ट में ये आर आता है, इसके सेकंड राइट में एप्पल होगा नहीं, ना 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 ना। एस के लेफ्ट में भाई, एस के सेकंड लेफ्ट में, एस के क्यों लेफ्ट में, एस यहाँ दे दो, एस के लेफ्ट में जो भी आता है उसके सेकंड राइट में एप्पल होता है, एप्पल यहाँ हो सकता है। एस दूंगा तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि ये आ जाएगा, एस यहाँ होगा नहीं। तो एस के लिए एक ही जगह बच रही है, एस को मैं यहाँ दे दूं, तो एस के लेफ्ट में ये वाला बंदा है, इसके सेकंड राइट में एप्पल, मतलब पी वाला जो है वो एप्पल है। और कहीं बस ऐसा चेक कर लो, पी एप्पल के बारे में ऐसा तो नहीं बोला, पी एप्पल नहीं है, नहीं पी एप्पल के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला है। पी के बारे में बोला वीवो का पड़ोसी नहीं है, तो वीवो तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो बात ही खत्म, मतलब ये ठीक जा रहा है। चलो, ये भी हो गया। अब यू, यू बच रहा है, और पी, यू बच रहा है। अब देखो, अब मैं कहाँ से पकड़ूँ, सैमसंग एक पोको, सैमसंग एक पोको चाह नहीं रहा है, सैमसंग एक पोको मैं कहाँ से पकड़ूँ, नहीं पकड़ पा रहा हूँ। सैमसंग और एम आई, और सैमसंग और पोको, यू और वन प्लस, वन प्लस आ गया ना, मैं यू यहाँ दे दूँ तो, यू यहाँ दे दूँ तो, यू एक वन प्लस हो गया, तो सैमसंग एक एम आई होना चाहिए, तो सैमसंग यहाँ हो जाएगा। अगर मैं यू यहाँ दूँ तो, यू अगर यहाँ देता हूँ, तो यू और एक दो क्यों हुए वन प्लस में, तो सैमसंग और दो एम आई होंगे, तो एक और दो सैमसंग मेरा यहाँ आ रहा है, यहाँ मेरा सैमसंग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मेरा सैमसंग आया, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, अब बचा क्या, अब पी क्यू आर एस टी, यू बचा, टी यू वी बचा, यू यहाँ आ गया ना, वी बचा। और फोन में क्या बच रहा है, सैमसंग और एक पोको, सैमसंग एक पोको यहाँ हो सकता है, तो पोको यहाँ है नहीं, तो सैमसंग और एक पोको, पोको सैमसंग एक पोको यहाँ दे दूंगा, पोको यहाँ दे दूंगा, तो फिर एक बच गया, तो वीवो यहाँ हो जाएगा। और ऐसा तो कहीं बोला नहीं कि टी वीवो नहीं है, टी वीवो का कुछ बोला नहीं। चलो, तो ये 7 आदमी हो गए, और सातों बैठ भी गए, और ये मेरा इक्वेशन सॉल्व भी हो गया। चलो, अब सारे को रेस करता हूँ, ओह, सारे को रेस करता हूँ और आंसर चेक करता हूँ। चलिए, चेक करता हूँ सारे आंसर। देखो, ये वाला मेरा बन रहा था, तो मैं इसलिए, मैं जो बनता है मैं उसको जाता हूँ, जो नहीं बना उसमें क्यों ही दिमाग लगाना। जो बन रहा है उसको मैं बनाऊंगा ना, तो और 90 के परसेंट केस में जो बनता है ना वो आंसर हो ही जाता है।
ठीक है? बस जो पॉसिबिलिटी जाता है उसको छोड़ के जो बनता है मैं पहले उसको बनाता हूँ, तो ज़्यादातर केस में वो बन ही जाता है। चलो, तो अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन चेक आंसर चेक करता हूँ। आंसर चलो चेक करता हूँ। देखो, चलो मैं पहले एक काम करता हूँ, इसको भी सीरियस करता हूँ, फिर आंसर मैच करता हूँ अच्छे से। चलो, अब देखो, अब समझ में आएगा। देखो, वी है, वी है, वी के राइट में आर है, वी के राइट में आर है, ओप्पो, आर के राइट में यू है, पोको है, पोको राइट में एस है, एम आई, एस आई, पी एप्पल है, एप्पल के बाद ये वैकेंट है, वैकेंट के बाद टी है, वीवो है, क्यू है, वन प्लस है। मतलब आंसर सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये सेक्शन आपको कैसा लगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। और आपको चैनल अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, इस तरह का कंटेंट और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। और इस तरह के कंटेंट के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2026 आपके लिए शुभ हो और आप इस साल एक बढ़िया सा जॉब पा सकें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।